हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहसिन और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 विज्ञान के अध्ययनों के प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका नाम है मृदा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं के वायु और जल, खे जल और पादप, गे खनिज जैव पदार्थ वायु और जल, घे जल वायु और पादप। इसका उत्तर है गे। अगला प्रश्न है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है के बलुई मृदा में, खे मृणमय मृदा में, गे दुमटी मृदा में, घे बालू और दुमट के मिश्रण में। इसका उत्तर है खे। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दी गई वस्तुओं का कॉलम बी में दिए गए गुणों से मिलान कीजिए। के को मिलाएंगे दूसरे बिंदु से, खे को मिलाएंगे तीसरे बिंदु से, गे को मिलाएंगे पहले बिंदु से, और घे को मिलाएंगे पांचवें बिंदु से, और चे को मिलाएंगे चौथे बिंदु से। अगला प्रश्न है, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार शैल कण और ह्यूमरस का मिश्रण मृदा कहलाता है। अगला प्रश्न है, मृणमय मृदा किस प्रकार फसलों के लिए उपयोगी है। मृणमय मृदा के कण बहुत छोटे होते हैं, इस कारण ये आपस में जुड़े रहते हैं। परस्पर जुड़े रहने के कारण इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है, इस कारण मृणमय मृदा की जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। अतः जिन फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है उनके लिए यह मृदा उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, मृणमय मृदा और बलुई मृदा के बीच अंतर लिखिए। पहले हम बात करते हैं मृणमय मृदा की। इसकी अंत्य स्त्रवण दर न्यून होती है, इसकी जल धारण क्षमता उच्च होती है, इसके कण सूक्ष्म बारीक होते हैं। अब हम बात करते हैं बलुई मृदा की। इसकी अंत्य स्त्रवण दर अधिक होती है, इसकी जल धारण क्षमता निम्न होती है, इसके कण बड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए और विभिन्न परतों को नामांकित कीजिए। यह मृदा की अनुप्रस्थ काट का चित्र है। यह मृदा की पहली परत है, इसे असंस्तर स्थिति कहते हैं। इसमें मृदा के कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है। यह मृदा की दूसरी परत है, इसे बिसंस्तर स्थिति कहते हैं। इसमें मृदा के कणों का आकार मृदा की पहली परत में जो मृदा के कणों का आकार होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है। यह मृदा की तीसरी परत है, इसे सिसंस्तर स्थिति कहते हैं। इसमें मृदा के कणों का आकार पहली और दूसरी परत में जो मृदा के कण उनसे थोड़ा बड़ा होता है। और ये मृदा की चौथी परत है, जिसे आधार शैल कहते हैं, और इसमें मृदा के कणों का आकार तीनों परतों की तुलना में सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, रजिया ने खेत में अंत्य स्त्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। उसने देखा कि उसके द्वारा लिए गए मृदा के नमूनों में से 200 ml जल को अंत्य स्त्रवण करने में 40 मिनट लगे। अंत्य स्त्रवण दर परिकलित कीजिए। अंत्य स्त्रवण दर का सूत्र है, अंत्य स्त्रवण दर बराबर जल की मात्रा बटा अंत्य स्त्रवण में लगा समय। जल की मात्रा हमें दी गई है 200 ml और अंत्य स्त्रवण दर में लगा समय भी हमें दिया गया 40 मिनट। सूत्र के अनुसार जल की मात्रा जो कि 200 ml है उसे हम लिखेंगे ऊपर, और अंत्य स्त्रवण दर में लगा समय जो कि 40 मिनट है इसे हम लिखेंगे नीचे। 200 में 40 का भाग देने पर उत्तर आएगा 5 ml प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, समझाइए कि मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। मृदा प्रदूषण की रोकथाम, पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुँचाते हैं, इसलिए पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मृदा अपरदन की रोकथाम, जल पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है, इसलिए मृदा का अपरदन शीघ्र हो जाता है। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्र को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि मृदा का अपरदन कम से कम हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ग पहेली को दिए गए संकेतों की सहायता से हल कीजिए। प्रश्न संख्या 10 में हमें एक पहेली दी गई है और 10 संकेत दिए गए हैं। इन संकेतों की सहायता से हमें इस पहेली को हल करना है। पहला संकेत है, इसके बने थैलों के अपशिष्ट से मृदा का प्रदूषण होता है। इसका उत्तर है पॉलीथीन, और ये हमें लिखना है सीधे, तो ये हमने लिख दिया पॉलीथीन। दूसरे नंबर पर 2 संकेत हैं, जिसमें पहला संकेत है, इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसका उत्तर है मृणमय, और ये हमें लिखना है सीधे, तो ये हमने लिख दिया मृणमय। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरे नंबर पर 2 संकेत हैं, तो जिसमें से दूसरा संकेत है, भूमि की ऊपरी परत जो पौधों को आधार प्रदान करती है। इसका उत्तर है मृदा, और ये हमें लिखना है ऊपर से नीचे, तो ये हमने लिख दिया मृदा।
अगला संकेत है पवन तथा प्रवाही जल के कारण मृदा का प्रभाव। इसका उत्तर है अपर्दन, और ये हमें लिखना है ऊपर से नीचे, तो ये हमने लिख दिया अपर्दन, ऊपर से नीचे। अगला संकेत है इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म तथा बड़े कणों की मात्रा लगभग समान होती है। इसका उत्तर है दुमटी, और ये हमें लिखना है सीधे, तो ये हमने लिख दिया दुमटी। अगला संकेत है मृदा परिच्छेदिका की निम्नतम परत। इसका उत्तर है आधार शेल, और ये हमें लिखना है सीधे, तो ये हमने लिख दिया आधार शेल। अगला संकेत है मृदा में जल के शोषण की प्रक्रिया। इसका उत्तर है अंतःस्त्रवण, और ये हमें लिखना है ऊपर से नीचे, तो ये हमने लिख दिया अंतःस्त्रवण। इसी प्रकार अगला संकेत है किसी स्थान की मृदा की काट परिच्छेदिका। इसका उत्तर है प्रोफाइल, और ये हमें लिखना है ऊपर से नीचे, तो ये हमने लिख दिया प्रोफाइल, ऊपर से नीचे। अगला संकेत है वनस्पति न होने पर यह मृदा को उड़ा ले जाती है। इसका उत्तर है पवन, और ये हमें लिखना है सीधे, तो ये हमने लिख दिया पवन। इसी प्रकार अगला संकेत है इस प्रकार की मृदा सुवातित एवं शुष्क होती है। इसका उत्तर है बलुई, और ये हमें लिखना है सीधे, तो ये हमने लिख दिया बलुई। लास्ट संकेत है किसी मृदा द्वारा पानी को रोकने की क्षमता। इसका उत्तर है जल धारण, और ये हमें लिखना है सीधे, तो ये हमने लिख दिया जल धारण।